ममता का बयान भी आया है। मैं तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहूंगी। And just to say, larger conspiracy, don't think that India, instead of people, nobody is the big boss of this country. Democracy is the big boss of this country. Our constitution, even I am afraid, you see your one editor has been arrested from Calcutta. Forget he is good or bad. I don't want to mention nobody who protested. That man, senior editor, he worked with Anandabazar Patrika several times. Worked with Ei Shomoy, worked with your Times of India group. तो नैतिक तौर पर ये हमारी जीत ही कहना है ममता बनर्जी का। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर बने हुए हैं और बुलरेश शेख जुड़ चुके हमारे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बुलरेश जी, जानना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर सीजीआई की तरफ से फैसला आ चुका है कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी राजीव कुमार की, लेकिन उन्हें कोर्ट के आगे पेश होना होगा, सीधे ममता बनर्जी का भी पलटवार आ चुका है। उन्होंने कहा तथ्य देखने के बाद ही कुछ फैसले पे आएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ममता दीदी क्या कहेंगी। ममता दीदी तो डेमोक्रेसी की और भारत के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी हत्या करने पर तुली थी, लेकिन वो ये भूल जाती है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कस्टोडियन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। तो आज कस्टोडियन ने अपना कार्य किया है। एक तरह से मैं बोलता हूं कि ममता बनर्जी और उनकी टीम के मुंह पर एक झापट पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टिप्पणी करी थी राजीव कुमार के विषय में कि यदि इस अधिकारी ने किसी प्रकार के एविडेंसेस को नष्ट किया है तो उनको इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। तो आप पिछले 2 दिनों में आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें और उसको डिटेल में यदि आप उनकी शब्दावलियों का अध्ययन करें तो आप समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। और ममता बनर्जी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक राजनीति जो जहरीली राजनीति खेल रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहले उन्होंने वही चीज कम्युनिस्टों के साथ की थी और कम्युनिस्टों का जो कैडर था, गुंडाई कैडर, वो पूरा के पूरा तृणमूल में भर लिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी का राइज हो रहा है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है तो वो हर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। और अब हद यह हो गई है कि केंद्रीय एजेंसियों को यदि आप एंटर नहीं होने देते हो, अंदर नहीं आने देते हो प्रांत पे, तो इसका मतलब ये है कि क्या आप फेडरल स्ट्रक्चर को समाप्त कर रहे हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो समन्वय होता है उसको समाप्त कर रहे हैं। क्या आपने बिल्कुल बुलरेश सिंह जी आपकी बात पर आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ टीएमसी के अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष नीरज रॉय जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी लेकिन उन्हें पेश होना पड़ेगा, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन जब तक इस पे पूरा डिटेल से हम पढ़ नहीं लेते हैं या दीदी पढ़कर कोई दिशा निर्देश नहीं देती है तब तक इस पे बोला नहीं जा सकता है। लेकिन एक चीज तो साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है राजीव जी को। लेकिन नीरज, जिस तरह से बीजेपी लगातार वार करे कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम ममता बनर्जी कर रही है सड़क से संसद तक। बिल्कुल सही। बीजेपी जो आप बोल रही है ना, यह सीधा उल्टा बीजेपी कर रही है। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है। अगर जो कोई उस पे बीच में खड़ा होता है तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। बीजेपी है जो काम करती है राष्ट्रवाद के पक्ष में करती है। बीजेपी की एक मानसिकता और बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है। हमारे साथ बीजेपी से गुलरेश शेख मौजूद है। गुलरेश शेख जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से नीरज राव यहाँ पर बयान दे रहे हैं? देखिए नीरज जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते चले पिछले 3-4 वर्षों का। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक सेकेंड पार्टी की तरह उभरना शुरू हुई डेमोक्रेटिक पोजीशन में पश्चिम बंगाल में, तो किस प्रकार से हमारे कैडर की, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याओं का जघन्य पाप स्टार्ट हुआ। और जो जब दलितों के विषय में बात करते हैं, जब एक दलित को टांग दिया गया पेड़ पर लड़का से क्योंकि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, उसके ऊपर पोस्टर लगा दिया गया कि जो भी बीजेपी के लिए कार्य करेगा उसका यही होगा। आप लोग खामोश थे। आप गंदी और जहरीली राजनीति को बंद करें। लोकतंत्र को हम लोगों ने, हमारे पुरखों ने बहुत बलिदान देकर इसको अर्जित किया है। संविधान के लिए हमने काफी बलियां दी है। हम इस संविधान की और इस लोकतंत्र की, लेकिन मुख्य बात यह है सियासी दलों की लड़ाई में कटघरे में देश की जांच एजेंसी सीबीआई खड़ी हुई है। नीरज राय, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ, इस पर यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी संवैधानिक एजेंसियां हैं उसे अपने हाथ का खिलौना बनाकर चल रही है।
और लेकिन खिलौना बनाने का काम तो आपकी तरफ से भी किया गया है ना नीरज राय, गिरफ्तार कर लिया जाता है सीबीआई, आपके राज्य में वहां पर गिरफ्तारी होती है अधिकारियों की, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि बिना सर्च वारंट के या बिना किसी ऊपर अपील किए हुए कैसे सीबीआई 40 लोग गिरफ्तार करने जाते हैं? क्या एक पूछताछ करने एक व्यक्ति से? या पहले से ही नागेश्वर राव जी हटने वाले थे, 12 घंटा पहले वो कुछ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते थे अपने के लिए प्रशस्ति पत्र हमको हासिल हो जाए। नीरज राय आप कहना चाहेंगे ये सब कुछ किया गया है? गुलरेज जी क्या कुछ जवाब देंगे आप नीरज राय की बात को लेकर? नहीं नीरज जी, मैं नीरज जी से एक चीज पूछना चाहता हूं केवल कि जब इसी सीबीआई ने ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, जब टीएमसी के 3 सांसदों से पूछताछ की, तब ममता बनर्जी खुद सामने खड़े होकर बीच में बाधा नहीं बनी। लेकिन जब एक अधिकारी जो कि एक सामान्य व्यक्ति है, छोटा अधिकारी है, उसके ऊपर यदि इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो क्या वो अधिकारी बहुत कुछ जानता है? दूसरी चीज, कल एक नेशनल चैनल ने एक जो स्टिंग किया उसमें साफ साफ आ रहा है, आप ही के बड़े नेता जो कि दीदी के राइट हैंड भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये अधिकारी तो जाना जाता है एविडेंसेस को खत्म करने के लिए, तो आप अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसके घर पर जाती है, धरने में खड़ी होती है। यू वांट टू बाय टाइम, आप समय अधिक करना चाहते हैं ताकि एविडेंस को खत्म कर दे। नहीं, एविडेंस कानून का राज है, वहाँ पर लोकतंत्र है, तभी पुलिस प्रशासन भी हमारे भारत के नागरिक हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने में पूरी तरह से लगे हुए हैं। दूसरी चीज, पुलिस भी हमारी जनता है, पुलिस भी हमारी जनता है। गुलरेज जी आपकी बात को जोड़ते हुए नीरज राय जी एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। गुलरेज जी एक मिनट, नीरज राय जी आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगी कि अगर सीबीआई पहुंचती है तो माना जाता है कि जो पुलिस है वो सहयोग करेगी, सरकार सहयोग करेगी, दोनों ने सहयोग नहीं किया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फरमान आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहयोग किया जाए इस मामले को लेकर। और आखिर दिक्कत क्या थी राजीव कुमार को अगर वो पेश हो जाते? क्या कुछ कहेंगे आप? मोदी जी और अमित शाह की अहम की लड़ाई में वहां की बंगाल की जनता, बंगाल के मुख्यमंत्री, पूरी तृणमूल कांग्रेस पिस रही है। अगर इतना ही शारदा चिट फंड को था तो वहां का मुख्य आरोपी मुकुल राय को ये अपने गोद में बैठा के क्यों घूम रहे हैं? पहले मुकुल राय के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ना। इनके पास जो आता है वो दूध का धुला हो जाता है। राजीव जी के अगर पक्ष में दीदी ने बोला है तो उन्होंने यही कहा है कि सर्च वारंट अगर आपके पास है तो राजीव जी सुपुर्दगी है, नहीं है तो नियमानुसार। अरे नीरज जी, आपने उत्तर नहीं दिया अभी तक मुझे कि आपके 2 मंत्री मैडम के, ममता मैडम के 2 मंत्रियों के ऊपर जब कार्रवाई हुई तब ममता दीदी सामने नहीं आई। जब आपके टीएमसी के 3 सांसदों पे कार्रवाई हुई, उनसे पूछताछ हुई, तब नहीं आई। आप एक अधूरे अधिकारी के लिए आप क्यों आ रहे हैं? प्रोटोकॉल तोड़कर मुख्यमंत्री क्यों पहुंच रही है? आप जरा बताएं। जिस तरह से आप लोगों का ना अहम को तोड़ने का काम ममता दीदी कर रही है ना, ये लग रहा है सबसे ज्यादा अहम किसी में है तो वो ममता दीदी में है। शी इज थिंकिंग हरसेल्फ अबाउट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आप कौन से अहम की बात कर रहे हैं? नहीं, आप जो चीजें लेके चल रहे हैं, देखिए अहंकार को तोड़ने की बात आप कर रहे हैं नीरज राय। अगर अहंकार इस तरह तोड़ा जाएगा कि देश की जो सर्वोच्च जांच एजेंसी है वो कटघरे में आ जाएगी, इस तरह व्यवहार किया जाएगा, तो आगे क्या उम्मीद लगाई जाए राजनीतिक पार्टियों से या फिर राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से? ये केंद्र सरकार ने, ये मेरा सवाल आप दोनों से है, ये मेरा सवाल आप दोनों से है। यह मेरी एजेंसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई है। केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। यह लड़ाई में अगला सवाल गुलरेज शेख आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि लगातार पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया है आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। कहा है कि बदले की भावना में किया जा रहा है, क्योंकि आपने पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। देखिए, हमारे जो कहावतें बोली जाती है उस कहावत के रूप में ही लेना। एक तो ये है कि जो चोर चोर मसेरे भाई, और दूसरी कहावत ये है कि जब बड़ी बाढ़ आती है तो कुत्ता बिल्ली दोनों एक हो जाते हैं। तो ये वहां पे यही हो रहा है। ये प्रदर्शित करता है कि सीबीआई सही कार्य कर रही है। इन लोगों का जो भ्रष्टाचार का पाप का घड़ा था ऊपर तक भर गया था, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस घड़े को तोड़ने का काम किया है। आप देखिए, कभी यूनाइटेड किंगडम से भी विजय माल्या के प्रत्यार्पण के लिए भी अनुमति दे दी। जिस प्रकार से चाहे वो क्रिश्चियन मिशेल हो, विजय माल्या हो, एक एक करके तार खुलते जा रहे हैं। और आप देखना कि ये बात चलिए तो धूप तो लग जाएगी, बहुत लंबे लंबे नाम आने वाले हैं। और नीरज कुमार छोटा आदमी, मैं जानता हूँ छोटा अधिकारी है,
परंतु उनके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर जिसकी वजह से संभवतः ममता बनर्जी एक्सपोज हो जाए, उनका राजनीतिक भविष्य सदा के लिए ममता बनर्जी जी ही है जो आप लोगों को आईना दिखा सकती हैं, वो आईना दिखा रही हैं, या आप लोग देख रहे हैं, ठीक ना? बौखलाहट ही आप लोगों की बता रही है कितना आईना दिखा रही है। नीरज भाई जी, एक सवाल पूछना चाहेंगे, ममता बनर्जी आईना विपक्ष को दिखा रही है, विरोधियों को दिखा रही, या फिर संविधान को दिखा रही है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। जिस तरह से स्थिति पैदा होती जा रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, सड़क से लेकर संसद तक, क्या कुछ चीजें बीते 3 दिनों से जो चीजें चल रही हैं? नहीं, संविधान को नहीं दिखा रही है आईना, या मोदी और अमित शाह की तानाशाही सरकार को आईना दिखा रही है, जिस तरह से कि देख रही है आपकी ममता बनर्जी छोड़िए, आप लोग क्या बात करेंगे करने का प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल आप लोग कर रहे हैं दमनकारी नीति चलाकर। ममता बनर्जी चिल्लाते हुए माला जप रहे हैं दिन रात। आप लोग क्या कहेंगे इस पे? ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं आप, ममता बनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल तक वो भी घटता जा रहा है। अगर फ्री एंड फेयर उनने इलेक्शन करवा दिया बिना टीएमसी के, देखिए सीजीआई की तरफ से फरमान आ गया है, देखिए सीजीआई की तरफ से फरमान आ गया है कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। हालांकि वो उनको आदेश दिया गया कि वो पेश हो, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी का गुलरेश का आपसे सवाल है कि उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हूं, लेकिन अब आगे देखा जाएगा कि क्या कुछ करना है, उसके बाद ही कुछ फैसले पे आएंगे। जो भी हम लोग संविधान के हित में है, हित में है। चलिए, धन्यवाद करना चाहूंगी आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने। तो आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ममता बनर्जी का बयान भी आ गया है कि मैं तथ्य देखने के बाद ही कुछ कहूंगी, और सीधे आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं। Every day, we are working every day. Even yesterday also we went to election commission, you know. So our relation with all the political parties are continuing. We will strengthen more and more our relations so that we can fight the battle together. This time only one slogan: Modi hatao, desh bachao. मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लगातार बोल रही है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मोदी जी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार आपका नेता कौन होगा 2019 में? अगर मोदी पीएम नहीं बनेंगे तो पीएम कौन बनेगा? विपक्ष का नेता कौन? देश का हर आदमी पीएम बनेगा। All the citizens of this country are मोदी। एक मोदी नहीं चाहिए, हमारा बिलियंस ऑफ पीपुल है और जनता का सरकार होगा। ऑल द पीपुल आर एंटाइटल्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर। बोलो। Two questions. One, the CJI has said that that mutual place where Rajiv Kumar will meet with the CJI officials will be Shillong. Is that acceptable to you? Where? Shillong. CBI office Shillong. CBI office Shillong. मेघालय। CBI office Shillong. That is neutral place, Meghalaya. Maybe their government is there, so they are comfortable there. Maybe it is CBI matter. They can call us they can talk to anywhere in this country. They can call us Andaman. Andaman should have been the very best place. Shillong is also very beautiful place. Don't worry. He will have a 2 days relaxation. They don't get the time. तो बीजेपी जहां कह रही कि आखिर राजीव कुमार को बचाने का काम ममता बनर्जी क्यों करे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही कि राजीव कुमार के बचाने का काम नहीं, ये लाखों लोगों की लड़ाई मैं लड़ रही हूं।